हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। चैप्टर 1 से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, वो सब हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सारे इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, राइट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो सेकंड चैप्टर है हमारा, अम्ल क्षार एवं लवण। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। इन चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें से कौन अम्ल है, राइट। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में HCl लिखा हुआ है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी HCl। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो अम्ल होता है वो अपने जलीय विलयन में H+ आयन रिलीज करता है। अम्ल वही होगा जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन रिलीज करे, और क्षार वही होगा जो अपने जलीय विलयन में OH- रिलीज करेगा, राइट। तो आप देखेंगे कि HCl में H एक है जो कि ये आसानी से अपने जलीय विलयन में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सब आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड होता है। नींबू के नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, कड़वा, मीठा या नमकीन। तो आप सभी लोगों को ये बेसिक सारे क्वेश्चन हैं, ये सभी लोगों को पता होगा कि क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है सर, कड़वा। खट्टा किसका होता है सर, अम्ल का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर लवण बनता है, राइट, और प्लस वहाँ से क्या बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है, राइट। और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो लवण प्लस पानी बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आप इसको ऐसे समझिए कि 7 से अगर कम पीएच मान होगा तो वो होगा अम्लीय। आप इसको पीएच स्केल से ऐसे समझिए, लेट से ये पीएच स्केल है, मान लो ये पीएच स्केल है, तो ये बीच में होता है 7। यहाँ पर जिसका भी मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट, वो उदासीन होता है। 7 से जैसे ही आप कम होते हो, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर आप इधर बढ़ते हो तो इधर जो होता है वो अम्ल होता है। क्या होता है सर, अम्ल। और अगर आप 7 से इधर बढ़ते हो, ज़्यादा होता है अगर 7 से पीएच मान 8, 9, 10, 11, 12, ये 14 तक होता है, तो वो हो जाएगा सर क्षार, राइट। तो अगर किसी का पीएच मान 7 से कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा सर, अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर अम्ल में कैसा हो जाता है। जो नीला लिटमस पेपर होता है उसके ऊपर अगर अम्ल पड़े तो वो किस कलर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाल। देखो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कलर में बदल देता है, लाल रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लाल लिटमस पेपर क्षार में क्या होता है। तो क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये वाइस वर्सा है, इसको आप वीडियो पॉज करके थोड़ा एक बार याद भी कर लेंगे कि लाल लिटमस पेपर पर अगर आप क्षार गिराएंगे, क्षार की एक आध बूंद गिरा देते हैं तो वो उसको नीला कर देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखो बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ये फॉर्मूला होता है किसका, बेकिंग सोडा का, ओके। सोडियम कार्बोनेट ये किसका होता है, तो ये वॉशिंग सोडा का होता है। किसका, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2, ये आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH का सामान्य नाम क्या है। NaOH का सामान्य नाम क्या होता है, तो ये NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो ये होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, H2SO4 को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो ये सब आप लोग एग्जाम में अपने स्कूल में पढ़े होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है। तो दूध जो खट्टा हो जाता है वो एक्चुअली में लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। दूध में खट्टापन जो होता है वो किसके वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सी गैस है। तो देखो अम्लीय वर्षा जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ये दोनों गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं अम्लीय वर्षा के लिए। तो इसमें ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया, तो इसी को हम मार्क करेंगे, यही करेक्ट हो जाएगा। अगर NO2 भी दिया होता तो हम उसको सही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है। देखो, दो टाइप के सूचक होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक होता है और एक होता है सिंथेटिक सूचक। सिंथेटिक सूचक, राइट। सिंथेटिक सूचक कौन होते हैं? सिंथेटिक सूचक वो होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, और प्राकृतिक सूचक वो होता है जो प्रकृति में पाया जाता है। देखो, मिथाइल ऑरेंज ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, सिंथेटिक सूचक है। फिनाफ्थलीन ये भी एक प्रकार का क्या है, जो है कि सिंथेटिक सूचक है, ये हम लोगों ने इसको बनाया है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर ये भी एक प्रकार का क्या है सर, ये भी सिंथेटिक है। लेकिन लाल गोभी का जो रस होता है, ठीक है, लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ये अम्ल, क्षार और लवण पहचानने में हमारी मदद करता है और प्राकृतिक तौर पे ये मिल भी जाता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां से हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। देखो, जब कभी भी अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, जब कभी भी कार्बोनेट आ जाए तो समझ लो वहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या दर्शाता है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये भी हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, pH वैल्यू जानने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वैसे भी करेक्ट आंसर जो दिख रहा है वो है pH मान, ऑप्शन नंबर सी। यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग pH का मान जानने के लिए करते हैं। जैसे कि pH का मान अगर हम अगर कर लेते हैं तो हम इससे ये पता कर लेंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है, राइट। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी काम वही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है, अम्ल है, क्षार है, लवण है या धातु है। देखो, सोडियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो ये एक्चुअली में एक लवण होता है। क्या होता है, लवण। एक अम्ल और क्षार के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। किसका किसका, अम्ल और एक क्षार के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कहलाएगा, लवण। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेचुरलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। इसको एक्चुअली मैं नेचुरलाइजेशन ना लिख के न्यूट्रलाइजेशन लिखना चाहिए था इसे। तो लेकिन उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया, राइट। तो नहीं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब होती है तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से लवण बनता है और प्लस यहाँ से जल बाहर निकलता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दांतों की ऊपरी परत का मुख्य घटक क्या होता है। यानी कि जो हमारे दांत होती है, जो हमारे दांत हैं उसके ऊपरी परत किससे मिलकर बना होता है, उसका ऊपरी परत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, CA3PO4 का होल ट्वाइस, इससे मिल करके हमारा दांत जो है कि हमारे दांतों की ऊपरी परत बनी होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अधिक मात्रा में अम्लीय भोजन से दांतों में क्या होता है। अगर आप अधिक मात्रा में अम्लीय भोजन करते हैं तो दांतों का क्या होगा, क्षरण होगा, सफेदी, मजबूती या चमक बढ़ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्षरण होने लगेगा, आपके दांत टूट के गिरने लगेंगे। क्योंकि देखो, मुंह का जो हमारे माउथ का pH मान होता है वो ऑलरेडी 5.5 होता है, यानी कि वो खुद ही एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। हमारे मुंह का जो pH है वो खुद ही अम्लीय है, और हम और ज़्यादा अम्लीय भोजन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे दांत तो टूट ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, Na2CO3 × 10H2O। इसको आप याद कर सकते हैं। ये ऐसे ये फॉर्मूलेज वगैरह हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। वहीं NaHCO3 अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अम्ल का pH मान कैसा होता है। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होगा, कम होगा, ठीक 7 होगा या 10 होगा। तो बहुत इजी हो गया ये आपके लिए, हमेशा 7 से कम होगा। अम्ल जो होता है उसका pH मान 7 से क्या होता है सर, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 अम्लीय विलयन में कौन से आयन अधिक मात्रा में होते हैं। अम्लीय विलयन में कौन सा आयन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जो अम्लीय विलयन होता है वो अपने जलीय विलयन में H+ आयन रिलीज करता है, और जो क्षारीय विलयन होता है
ठीक है, वो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन जो है कि क्या करता है, रिलीज करता है। तो अगर अम्लीय विलयन है तो इसमें कौन सा आयन होगा, H+, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्षारीय विलयन में कौन से आयन अधिक होते हैं, क्षारीय विलयन में कौन से आयन अधिक होंगे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया OH निगेटिव, अगर क्षारीय है तो उसमें कौन सा आयन होगा, OH माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपड़े धोने में हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, दांत साफ करने के लिए, केक फुलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सब्जी पकाने में। तो बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल होता है वो एक्चुअली में कहाँ होता है, कपड़े धोने में होता है, राइट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 27 इसमें कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि 3 ऑप्शन में तो किया ही जा रहा है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल धातु को चमकाने में, कपड़े धोने में और जल शुद्धिकरण, इन तीनों के लिए ही किया जाता है, लेकिन खाद्य संरक्षण में ब्लीचिंग पाउडर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिए किसके लिए नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में भी नहीं ही छूट रहा है, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। देखो, बेकिंग सोडा का यूज दांत साफ करने में, केक फुलाने में और कपड़े सब्जी पकाने में, लेकिन कपड़े धोने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी ये 3 जगह होता है, दांत साफ करने में भी होता है, केक फुलाने में भी होता है और सब्जी पकाने में भी होता है बेकिंग सोडा, बट कपड़े धोने में नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, ये जो है कि यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अम्ल और क्षार की क्रिया में कौन सा यौगिक बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया जब होती है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर क्या बनेगा सर, लवण का ही फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, Na2CO3 इंटू 10H2O में 10H2O को क्या कहा जाता है। ये जो Na2CO3 है इसमें जो 10H2O यहाँ पर लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे, जल अणु, क्रिस्टलीय अणु, मुक्त अणु, मुक्त जल या फिर अवशिष्ट जल। भाई देखियो, इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रिस्टलीय जल। ये जो 10H2O 5H2O अगर आप मल्टीप्लाई में देखोगे तो 5H2O 10H2O 4H2O अगर इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसको क्रिस्टलीय जल बोला जाता है, राइट। एक साथ बहुत ढेर सारे जल के कण जहां मौजूद होते हैं उनको क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। 31 कह रहा है क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो ढेर सारे ऑप्शन है, आप पढ़िए, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम क्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन क्षार नहीं है। इसमें से कौन है जो क्षार नहीं है, NaOH क्षार है, KOH क्षार है, NH4OH क्षार है, लेकिन H2SO4 क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर सवाल कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका लगभग पीएच मान कितना होता है। देखो 7 तो होगा नहीं, अगर 7 होगा तो फिर अम्लीय वर्षा कैसे हो गया, 9 होगा तब वो अम्लीय कहाँ, तब तो वो क्षारीय वर्षा हो गया, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। 5.6 ही एक ऐसा वैल्यू है जो 7 से कम है, तो फिर ये अम्ल को दर्शा भी रहा है। तो आप जैसे अगर बिना पता, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसका आंसर बता सकते थे 5.6। तो लेकिन अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो लगभग कितना होता है, 5.5 से 5.6। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताना है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये आपको याद रख लेना है। ये क्या होता है, ये जो है कि वीक एसिड भी होता है, वीक एसिड, राइट। वीक का मतलब होता है कमजोर और एसिड का मतलब होता है अम्ल, तो कमजोर अम्ल होता है ये। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है तो कौन सा यौगिक वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसी CaOH के होल ट्वाइस में पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया करा करके और वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अम्ल के जल में घुलने पर कौन सा आयन बनता है। अगर अम्ल जल में घुला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर कौन सा आयन बाहर निकलेगा, H+। अगर क्षार घुला होता तो कौन सा आयन बाहर निकलता, OH-। बट अभी क्या हो जाएगा, H+।
37 कह रहा है कि क्षार के जल में घुलने पर कौन से आयन बनते हैं। अगर क्षार जल में घुल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, OH माइनस आयन वहाँ से बाहर निकलेगा। फिनोफ्थलीन अम्लीय विलयन के किस रंग की होती है। फिनोफ्थलीन अम्लीय विलयन में किस रंग की होती है। अगर अम्लीय विलयन में फिनोफ्थलीन को डाल दें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप खुद से मार्क कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगहीन। अगर फिनोफ्थलीन को हम लोग अम्लीय विलयन में डाल दें तो वो अपना कलर बिल्कुल क्या कर देगा, रंगहीन बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का है कि फिनोफ्थलीन क्षारीय विलयन में किस रंग की दिखेगी। अम्लीय में तो रंगहीन दिख रहा था, लेकिन अगर क्षारीय विलयन में उसको डाल दिया जाए तो फिर वो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा सर गुलाबी रंग का। किस कलर का, गुलाबी कलर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तापमान मापने के लिए, पीएच माप जानने के लिए, घनत्व मापने के लिए, फिर गंध मापने के लिए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग पीएच जानने के लिए करते हैं। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कि एंटासिड किस प्रकार का पदार्थ है। एंटासिड जो होता है ये किस तरीके का पदार्थ होता है। अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है या गैस होता है। तो देखो आपको याद रखना है कि जो एंटासिड होता है ये एक्चुअली में क्षार होता है। देखो जब गैस वगैरह बनता है, जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एसिडिटी जब पेट में हो जाती है तो उसी एसिड को काटने के लिए हम लोग एंटासिड देते हैं। तो वो क्षारीय होता है, जो कि एसिडिटी मतलब कि अम्ल और क्षार ये दोनों आपस में मिल करके लवण प्लस जल बना देते हैं और हमारी एसिडिटी जो है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो एक्चुअली में जो एंटासिड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि एंटासिड का उपयोग किस रोग में होता है। सर्दी, बदहजमी और अम्लता, सिर दर्द या त्वचा रोग। तो आप लोगों को अभी मैंने बता दिया कि जब बदहजमी या अम्लता या फिर गैस जब पेट में बन जाए तो हम लोग एंटासिड जैसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वॉशिंग सोडा का प्रयोग कपड़े धोने में, पेट दर्द में, जल शुद्धिकरण में या फिर खाना बनाने में। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियस सी बात है कि वॉशिंग सोडा है तो कपड़े ही धोने में किए जाएंगे, ठीक है, बाकी कहीं पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जब NaOH में CO2 प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है। अगर NaOH में हम लोग CO2 प्रवाहित कर दें तो वहाँ पर कौन सा यौगिक का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। NaHCO3 बनता है जब NaOH और CO2 का रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा पदार्थ हाइड्रेटेड लवण है। तो देखो हाइड्रेटेड लवण कह दे, हाइड्रेटेड अम्ल कह दे, अगर हाइड्रेटेड शब्द लगा दिया है तो जहाँ पर भी H2O होगा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में 1 2 3 4 5 मात्रा में अगर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे वही हाइड्रेटेड। तो इसमें देखो NaCl के पास तो H2O है ही नहीं, KOH के पास भी नहीं है, HCl के पास भी नहीं है, H2O केवल और केवल इसके पास है, तो यही हाइड्रेटेड लवण माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्रिस्टल नीला रंग किस कारण होता है। किसी का भी जो नीला रंग होता है, क्रिस्टल नीला रंग, ये किसके कारण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, Cu2+ आयन के वजह से किसी भी क्रिस्टल का रंग कैसा होता है सर, नीला होता है। 47 क्वेश्चन कह रहा है जब CuSO4 × 5H2 को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सफ़ेद पाउडर, नीला क्रिस्टल, लाल ठोस या फिर काला ठोस। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफ़ेद पाउडर बनता है। जब CuSO4 × 5H2O को गर्म करते हैं वहाँ पर ये कैसा पाउडर बनता है, सफ़ेद पाउडर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदासीन लवण है। इसमें से कौन है जो उदासीन लवण है। ऑप्शन है NaCl, NH2CO3, NH4Cl, CH3COONA। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, NaCl। NaCl क्या है, एक उदासीन लवण होता है, मतलब जानते ही हैं हम लोग, ये कॉमन सॉल्ट भी है, घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक NaCl इसका फॉर्मूला है, और ये क्या होता है, उदासीन लवण होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 49। अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया का परिणाम क्या होता है। तो अम्ल और धातु के ऑक्साइड, देखो जो धातु का ऑक्साइड और अम्ल का जब अभिक्रिया होगा तो वहाँ पर लवण और प्लस पानी बनता है। क्यों, क्योंकि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो एक तरीके से क्षार का काम करता है, राइट। तो अम्ल और एक तरीके से धातु का ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, क्षार का। तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, लवण और प्लस जल ही बनेगा, पानी बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद कर सकते हो कि धातु का ऑक्साइड जो है कि क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा, क्षारीय प्रकृति का। और इसी का उल्टा कर देना, अधातु का जो ऑक्साइड होगा, अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ये आप यह याद कर लोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 तक तो हो गया, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर क्या, 50। कह रहा है कि क्षार और अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। अब देखो क्षार और अधातु की ऑक्साइड, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है, तो अम्लीय नेचर का होता है, ठीक है, अम्लीय नेचर का। तो क्षार और अम्ल जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी क्या बनेगा, लवण प्लस पानी ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन
लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या होगी कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसे नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है, राइट। तो ये रहे टोटल आज के 50 क्वेश्चन जो कि अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर से हम लोगों ने किया है, राइट। इसके बाद से और हम लोग आगे के चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पॉसिबल बन पाएंगे वो सब हम लोग लेके आएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। आज के क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।